बहुत समय पहले की बात है, जब जीवन के मैदान में एक ऐसा क्षण आया जहां एक योद्धा अपने ही मन से हारने लगा था। उसके सामने युद्ध था, लेकिन असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही थी। उसका नाम था अर्जुना, और उसके सामने खड़े थे उसके अपने गुरु, मित्र, रिश्तेदार। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल भारी हो गया था। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और धीरे से कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उस पल समय जैसे ठहर गया। तभी उसके रथ के सारथी, जो सिर्फ सारथी नहीं थे, स्वयं थे, कृष्ण। उन्होंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, तू जिस बात से डर रहा है वो डर असली नहीं है। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल थे। कैसे लड़ूं मैं अपने ही लोगों से? तभी कृष्ण बोले, तू शरीर को देख रहा है इसलिए दुखी है, लेकिन जो सत्य है वो इससे कहीं गहरा है। उन्होंने कहा, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है। यह सुनकर अर्जुन थोड़ी देर चुप हो गया, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। तब कृष्ण ने फिर कहा, तू अपने कर्तव्य से भाग रहा है। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। कृष्ण आगे बोले, जब तू फल की चिंता करता है तब तू डरता है। जब तू सिर्फ कर्म करता है तब तू मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे अर्जुन के मन का धुंध साफ होने लगा। अब वो सुन रहा था, समझ रहा था। कृष्ण ने कहा, मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। अर्जुन ने पूछा, मन को कैसे संभाले? कृष्ण मुस्कुराए, अभ्यास और वैराग्य। बार बार मन को वापस लाना यही अभ्यास है, और हर चीज से थोड़ा दूर रहना यही वैराग्य है। समय बीतता गया। अब अर्जुन का डर धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा। कृष्ण ने उसे समझाया, सुख और दुख दोनों आते जाते हैं। जो दोनों में समान रहता है वही स्थिर रहता है। जो जीत में अहंकार ना करे और हार में टूटे नहीं, वही सच्चा योद्धा है। अब अर्जुन के अंदर कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, एक शांति थी, एक स्थिरता थी। कृष्ण ने आखिरी बार कहा, उठ और अपना कर्तव्य कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। ये सुनते ही अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। अब वो वही इंसान था, लेकिन सोच बदल चुकी थी। और जब सोच बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। और यही गीता का असली रहस्य है। यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो कभी ना कभी अपने ही मन से हार जाता है। जब जीवन में कंफ्यूजन हो, जब रास्ता समझ ना आए, तो याद रखना, समस्या बाहर नहीं है, मन के अंदर है, और समाधान भी वही है। जब तुम फल की चिंता छोड़ दोगे, जब तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करोगे, जब तुम अपने मन को संभाल लोगे, तब तुम्हारी जिंदगी भी अर्जुन की तरह बदल जाएगी। और शायद तुम्हें भी अंदर से एक आवाज आए, मैं तेरे साथ हूं, बस तू चलता रहे। और अब जब अर्जुन ने धनुष उठा लिया तो कहानी खत्म नहीं हुई थी। असल में यहीं से असली शुरुआत हुई थी। क्योंकि युद्ध सिर्फ बाहर नहीं होता, हर पल अंदर भी चलता रहता है। शंख फिर से बजे, रथ आगे बढ़ा, और सामने था वही मैदान, कुरुक्षेत्र वॉर। लेकिन इस बार अर्जुन वही नहीं था। पहले उसका शरीर खड़ा था और मन हार चुका था। अब उसका मन खड़ा था और शरीर खुद मजबूत हो गया था। उसने पहला बाण चलाया और उसी के साथ उसके अंदर का डर टूटने लगा। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। कुछ ही देर बाद उसने देखा, सामने खड़े हैं उसके अपने गुरु। एक पल के लिए उसका हाथ फिर रुक गया। मन फिर बोला, रुक जा। लेकिन तभी उसे वो आवाज याद आई, कृष्णा की। मन को अपना मालिक मत बना, उसे अपना सेवक बना।
अर्जुन ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और इस बार उसने मन की नहीं, कर्तव्य की सुनी। यहीं से उसकी असली जीत शुरू हुई। धीरे धीरे युद्ध आगे बढ़ता गया। हर दिन नई चुनौती लेकर आता। कभी सामने ताकतवर योद्धा होता, कभी अंदर से थकान। लेकिन अब अर्जुन हर बार खुद को संभाल लेता, क्योंकि उसे समझ आ गया था, समस्या बड़ी नहीं होती, हम उसे बड़ा बना देते हैं। एक दिन युद्ध के बीच उसका मन फिर डगमगाया। उसने सोचा, क्या सच में ये सब सही है? तभी जैसे अंदर से आवाज आई, संदेह सबसे बड़ा दुश्मन है। जो संदेह में जीता है वो कभी शांत नहीं रहता। अर्जुन ने उस पल अपने मन को रोका।